जांजगीर चांपा नवागढ़ स्थानीय स्थित हीरागढ़, नवागढ़ और अन्य ग्राम पंचायतों के ग्रामीण और ग्राम प्रधानों से भेंट कराने वाले 25 दिसंबर को बड़ा दिन यानी क्रिसमस डे के दिन ईसा मसीह का जन्मोत्सव मनाते हुए क्रिसमस का संदेश देते हुए लोगों ने एक दूसरे से मुलाकात की। बता दें कि इस दिन को लोग मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और जोरों शोरों से इसकी तैयारियों में लग गए थे, जिसमें युवा, महिला, बच्चे और बुजुर्गों द्वारा एक परिवार की तरह अपनी सामाजिक और नैतिक, सांस्कृतिक वाद्य यंत्र के माध्यम से सद्भावना संगीत, कैरोल संगीत और गांव-गांव जाकर ईसा मसीह के जन्म दिवस का हर्षोल्लास का न्योता दिया जा रहा है। इस खुशी के अवसर पर अंकित खूंटे, कन्हैया, कार्तिक तथा पूरे मसीह कैर टीम द्वारा सप्ताह भर से यीशु मसीह के जन्मोत्सव का संदेश और समाज में भाईचारा बनाए रखने का शुभ संदेश प्रसारित किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे पास्टर कृष्ण ने बताया कि संसार में एकता व सद्भावना के प्रतीक प्रभु यीशु मसीह जो मानव के उद्धार के लिए चरनी में जन्म लेकर आए थे, उन्होंने वचन के माध्यम से बताया कि यदि यीशु मसीह पर विश्वास करे तो वह अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। जांजगीर चांपा से शिवनारायण कर्स की रिपोर्ट, 1 टीवी इंडिया। भारतीय जनता पार्टी मंडल पामगढ़ द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती मनाई गई। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के साथ ही आयुष्मान ब्लड बैंक एवं कंपोनेंट चंपा द्वारा सहायतार्थ रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें लगभग 20 से 30 लोग रक्तदान करने पहुंचे। साथ ही जिला महामंत्री भाजपा द्वारा 79 बार रक्तदान किया गया। आज भी शिविर में उनके द्वारा रक्तदान किया गया और लोगों को संदेश दिया गया कि उन्हें रक्तदान करते रहना चाहिए। आज 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और अनेकों कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे रक्तदान हो रहा है। यहाँ पर बैठकर हम लोग देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज किसानों के नाम संदेश पूरा देश को उन्होंने उद्बोधन किया है और अटल जी के जन्म दिवस पर उनका जीवन में जो इस देश के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनते हुए पूरा देश के काम किए हैं, उसके बारे में हमारे विभिन्न वक्ताओं द्वारा उनको उद्बोधित, उसको कार्यकर्ताओं को संबोधन किया गया और ये कार्यक्रम पर्पस में सभी यहाँ पर जांजगीर चांपा से शिवनारायण कर्स की रिपोर्ट, 1 टीवी इंडिया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की मिली जानकारी। वर्तमान सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर विकास खंड स्तरीय विकास फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सक्ती जनपद पंचायत कार्यालय परिसर में विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी स्थल पर जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका जनमन, संबल, हमलाएं किसानों को बचाने का कानून, शासन की कल्याणकारी योजनाओं संबंधित पॉम्पलेट एवं योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री का निःशुल्क वितरण भी किया गया। प्रदर्शनी में राज्य सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को आकर्षक चित्र और संक्षिप्त जानकारी के साथ प्रदर्शित किया गया। राजीव गांधी न्याय योजना से किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है, वहीं युवा पीढ़ी में भी खेती किसानी के प्रति लोगों में रुचि जागृत हुई है। साथ ही प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, स्वावलंबन योजना आदि को आकर्षक और संक्षिप्त जानकारियों के साथ प्रस्तुत किया गया। 1 टीवी इंडिया के लिए शिवनारायण कर्स की रिपोर्ट, जांजगीर चांपा। श्रम से देश और भविष्य गढ़ने वाले श्रमवीरों को भी शायद मालूम नहीं था कि एक दिन कोरोना जैसे बीमारी अचानक देश भर में तालाबंदी करा देगी और वे जिन बसों, रेलों के सहारे अपनी 2 जून की रोटी तलाशने में जुटे हुए हैं, एक दिन वहां से सब कुछ समेटकर घर वापस आने के लिए कोई रेल और बस नसीब नहीं होगी। लॉकडाउन में काम बंद होने से जो कुछ पैसे उनके द्वारा कमाए गए थे वे एक-एक करके खर्च हो गए। एकाएक देश में तालाबंदी ने मजदूरों को एक बड़े आसन्न संकट में डाल दिया है। इनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, बेबसी और लाचारी भी। कहीं से उम्मीद की कोई किरण उन्हें नजर नहीं आ रही थी। मजदूरों की घर लौटने की आस लगभग समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल ने अन्य राज्यों में फंसे हुए छत्तीसगढ़ के लाखों मजदूरों में उम्मीद की किरण जगा दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रम विभाग के माध्यम से अन्य राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को घर वापसी अभियान ही नहीं चलाया, बल्कि इनके भोजन और रहने की भी व्यवस्था की। गंभीर संकट के दौर में सरकार द्वारा सुध लिए जाने और घर तक वापस भेजने के लिए सरकार के माध्यम से रेल, बस सहित अन्य सहयोग मिलने पर मजदूरों को न सिर्फ खुशी हुई, बल्कि उनका भरोसा भी सरकार के प्रति और बढ़ गया। जो संकट में साथ निभाए वही सच्चा साथी होता है। जांजगीर चांपा जिले के सभी प्रवासी श्रमिकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा
की गई इस मदद के लिए उनके प्रति धन्यवाद और आभार भी व्यक्त किया, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस संकट के समय में उनका हाथ थामा। जांजगीर चांपा से शिव नारायण कर्स की रिपोर्ट, 1 TV इंडिया।